हेलो फ्रेंड्स। तो हम लोग पढ़ रहे हैं डबली इंडेड क्यू, जिसका इम्प्लीमेंटेशन हम लोग कर रहे हैं सर डबली लिंक लिस्ट का यूज़ करके। तो ये सारी कोडिंग अभी तक हम लोगों ने कर ली है। इसके 5 पार्ट्स आ चुके हैं। अगर आपने उन 5 पार्ट्स को नहीं देखा है तो आप उनको वॉच कर लो। अदरवाइज़ अगर उनको आपने नहीं देखा तो ये वीडियो देखना बेकार है और मैं यही रिकमेंड करूँगा कि आप ये वीडियो ना ही देखो। ओके। तो हम लोगों को केस में कोडिंग करनी है। तो अगर केस 1 यूजर इंटर करता है, इसका मतलब जो यूजर है वो इंसर्ट एट फ्रंट की बात कर रहा है। तो सिंपली मुझे कुछ भी नहीं करना है, जो इंसर्ट वाले हमारे फंक्शन है फ्रंट वाला उसको कॉल कर लेना है और इसमें एड्रेस पास करना है फ्रंट एंड रेयर का, है ना, इस तरह से। और यहाँ पर लगाना पड़ेगा गेट ch और इसके बाद ब्रेक, है ना। हम लोग यहाँ से एड्रेस पास कर रहे हैं। तो ये जो फंक्शन है, जो इंसर्ट एट फ्रंट फंक्शन है, ये क्या करेगा, शुरू में इंसर्ट करेगा और उसके बाद ये मैसेज प्रिंट कर रहा है ना। अगर अगर ये मैसेज को आपको देखना है, जो ये मैसेज प्रिंट हो रहा है, इसीलिए हमने गेट ch लगाया है। देखिए, बहुत सारे लोग कंफ्यूज होंगे गेट ch क्यों लगा दिया। जब मैं इस फंक्शन को कॉल करूँगा, इस फंक्शन का काम इंड होगा तो कुछ ना कुछ मुझे मैसेज मिलेगा। उस मैसेज को मुझे देखना, इसलिए हमने यहाँ पर गेट ch लगा दिया। अगर मैं गेट ch न लगाता तो ये ब्रेक चल जाता और ब्रेक चलने के बाद ये स्विच इंड होता और उसके बाद ये लूप फिर से रिपीट हो जाता। लूप जब रिपीट होता तो ये सिस्टम CLS चलता और सिस्टम CLS चलेगा तो पुराना वाला कंटेंट को इरेज कर देगा और ये इतना फास्ट होगा कि जो मैसेज इस फंक्शन के द्वारा प्रिंट हो रहा है आप नहीं देख पाओगे, उससे पहले ही ये मिटा देगा। इसलिए हमने गेट ch लगा दिया। तो जब तक हम कोई की प्रेस नहीं करेंगे सिस्टम CLS नहीं चलेगा, तो हम अपने आउटपुट को देख लेंगे, इसीलिए हमने लगा दिया है। दूसरी जो हमारी चॉइस है वो इंसर्ट एट रेयर है। तो फिर से मैं अपने फंक्शन को जो रेयर वाला है उसको कॉल कर लूँगा और इसमें एड्रेस ऑफ फ्रंट, एड्रेस ऑफ रेयर को पास कर दूँगा, लगा दूँगा गेट ch। अगेन हमें मैसेज देखना है क्योंकि सिस्टम CLS चल रहा है, वो इतना फास्ट हो जाएगा ना कि आप देख नहीं पाओगे। फिर डिलीट फ्रंट है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, डिलीट फ्रंट वाले फंक्शन को कॉल करेंगे और उसमें एड्रेस ऑफ फ्रंट कामा एड्रेस ऑफ रेयर को पास कर देंगे, गेट ch लगा देंगे एंड ब्रेक लगा देंगे। उसके बाद ऑफकोर्स जो हमारी फोर्थ चॉइस है वो डिलीट एट रेयर की होगी, जिसमें एड्रेस ऑफ फ्रंट रेयर को पास करना है, गेट ch लगाना है एंड ब्रेक लगा देना है। फिफ्थ चॉइस में हमारी जो है वो व्यू करने की है। हमारे फंक्शन का जो नाम है, फंक्शन का नाम क्या है, शो QE, शो DQE। और इसमें हमने सिर्फ और सिर्फ फ्रंट का एड्रेस पास करना है, गेट ch लगा देना है ना। और यहाँ पर अगर ये ब्रेक चल रहा है तो ये ब्रेक चलेगा और हमारा प्रोग्राम इंड हो जाएगा, है ना। इस वाले गेट ch को मैं हटा देता हूँ, फर्जी में लगा है। हमारा प्रोग्राम हो गया। तो हमने मेनली 5 प्रोग्रामिंग किया है। चलिए इसको हम लोग पहले टेस्ट करेंगे। अगर कोई एरर होगी तो हम लोग एरर को दूर करेंगे और ऑफकोर्स आई गेस की एरर तो ज़रूर ही आएगी। हाँ, अनडिफाइंड डिफरेंस टू PRINTF, यहाँ पर हमने मिस्टेक कर दिया है। जो मैसेज आ रहा है तो वो यहाँ पर एरर दिखा रहा है PRINTF। यहाँ पर हमने मिस्टेक कर दिया था, FT लिख दिया था, ये TF है। ओके। तो देखिए यार क्या बात है, हमारा प्रोग्राम रन हो गया है और मैं इसको रन करता हूँ। सबसे पहले मैं 5 चॉइस इंटर करता हूँ। जब हमने 5 चॉइस इंटर किया तो यार क्या हो गया, मैं देखता हूँ उसको 6 भी इंटर कर दिया हमने, एग्जिट वाली चॉइस, तो भी हमारा प्रोग्राम इंड नहीं हो रहा है। तो यार यहाँ पर ना एक हमारा प्रोग्राम रन नहीं हो रहा है क्योंकि हमने मेनू फंक्शन से हमें ch को रिटर्न करना है, ना कि 0 को। तो 0 रिटर्न करने का इतना जुनून रहता है कि हर जगह रिटर्न 0 ही करते रहते हैं। यहाँ से मुझे ch को रिटर्न करना है, तभी वो ch कहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा ch की वैल्यू, तभी वो केस मैच होगा। ओके,
इसीलिए हमारा प्रोग्राम काम नहीं कर रहा था। जब भी मैं चॉइस को इंटर कर रहा था तो वो कुछ और ही बता रहा था, क्योंकि 0 बाय डिफ़ॉल्ट वहाँ पर था तो वो मैच ही नहीं कर रहा था, है ना। अभी मैं 5 को इंटर करता हूँ, देखिए कह रहा है डी क्यू इज इम्पटी, क्योंकि हमने अभी कोई भी एलिमेंट को इंसर्ट नहीं किया है। अगर मैं डिलीट करने की भी कोशिश करूँ तो देखिए कह रहा है डी क्यू इज इम्पटी, डिलीशन नॉट पॉसिबल। 4 करूँगा तो भी डी क्यू इज इम्पटी, डिलीशन नॉट पॉसिबल। तो लेट्स से हम लोग पहले कुछ इंसर्ट कर लेते हैं। तो अभी हम लोग जब इंसर्ट कर रहे हैं, लेट्स से मैं 10 को इंसर्ट करता हूँ, देखिए तो कह रहा है कि डी क्यू जो हमारा क्यू था वो इम्पटी था। अभी क्यू में एक नोड चला गया है। अगर मैं उसे प्रिंट करना चाहूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हो नोड्स आर 10। अब अगर मुझे इंसर्ट करना है तो अब हमारे पास दो चॉइस है, या तो मैं लास्ट में इंसर्ट करूं या तो फ्रंट पे। लेट्स से मैं फ्रंट पे ही इंसर्ट करना चाहता हूं 20 को, तो 10 के पहले 20 इंसर्ट होना चाहिए। और ये देखिए मैसेज दे रहा है कि हमारे क्यू में पहले से कुछ नोड थे, है ना, और कह रहा है कि इंसर्शन सक्सेसफुल। अब अगर मैं 5 देखूं, देख लीजिए 20 पहले आया है 10 के। अब अगर मुझे लास्ट में इंसर्ट करना है तो लेट्स से मैं 30 को इंसर्ट करता हूँ, देखिए कह रहा है इंसर्शन एट रेयर सक्सेसफुल, और आप प्रिंट करें तो देखिए 30 लास्ट में इंसर्ट हो गया है। अब जहाँ पर भी फ्रंट और रेयर जहाँ पर भी आपको इंसर्ट करना है करिए। लेट्स से मैं 40 को फ्रंट में इंसर्ट करता हूँ और 50 को मैं लास्ट में इंसर्ट करता हूँ। तो 40 फ्रंट में होना चाहिए, 50 लास्ट में होना चाहिए। आप देख सकते हैं कि 40 फ्रंट में है, 50 लास्ट पे है। अब मान लीजिए मुझे डिलीट करना है तो मैं डिलीट फ्रंट करता हूं तो 40 डिलीट हो जाएगा, नोड डिलीटेड। और यहाँ पर हमने जो नोड को डिलीट किया उसकी वैल्यू को प्रिंट नहीं किया है, लेकिन आप अगर शो कर लें तो देखिए 40 यहाँ से डिलीट हो चुका है ना। अगर आपको लास्ट वाला नोड डिलीट करना है तो आपको 4 चॉइस इंटर करना पड़ेगा। देखिएगा नोड डिलीटेड सक्सेसफुल, 50 डिलीट हो गया और 5 करके आप देख सकते हैं इस तरह से, है ना। तो फिर से अगर आपको फर्स्ट डिलीट करना है तो डिलीट कर दीजिए, लास्ट डिलीट करना है डिलीट कर लिया। अभी एक ही नोड होगा देखिए 10, और उसको भी आप डिलीट कर लीजिए। हमारा अभी क्या होगा, हमारा इम्पटी हो गया क्योंकि हमने इंसर्ट कर दिया था, है ना। अभी आप डिलीट कर लीजिए, देखिए हमारा अब क्यू जो है वो इम्पटी हो गया, डी क्यू, है ना। अभी मैं 6 को इंटर करता हूँ, हमारा प्रोग्राम इंड हो जाएगा। तो जब मैं नोड को डिलीट कर रहा हूँ तो मैं उसको प्रिंट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं प्रिंट करने की भी कोडिंग कर देता हूँ। देखिए यहाँ पर हम लोग डिलीट कर रहे हैं ना, अब यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, डिलीट कर रहे हैं। तो डिलीट से पहले मैं यहाँ पर प्रिंटफ लगा देता हूँ, लाइन चेंज डिलीटेड नोड इज, और उसकी वैल्यू मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, लेट्स से प्रिंट कर देता हूँ %d। और मुझे क्या करना है कि फ्रंट एंड रेयर सेम नोड को पॉइंट कर रहे हैं, तो जो स्टार फ्रंट है उसका डेटा की वैल्यू को प्रिंट कर दो। तो ये क्या करेगा यार, जो भी नोड डिलीट होगा उसकी वैल्यू को प्रिंट करेगा। और यहाँ पर भी मुझे क्या करना है, डिलीट करना है ना। तो मुझे फ्रंट वाले नोड को डिलीट करना है, तो हमने फ्रंट में फ्रंट का नेक्स्ट रखा था। और नेक्स्ट रखने से पहले क्या करो, जो फ्रंट जो है जिस नोड को पॉइंट कर रहा है उसके डेटा की वैल्यू को क्या कर लो, जो फ्रंट जिस नोड को पॉइंट कर रहा है उसके डेटा की वैल्यू को प्रिंट कर दो। उसी तरह से यहाँ पर भी डिलीट करने से पहले क्या करो, प्रिंटफ लगाओ, लाइन चेंज डिलीटेड नोड इज %d। और यहाँ पर आप रेयर की बात कर रहे हो तो स्टार रेयर में जिस नोड को पॉइंट कर रहा है उसके डेटा को प्रिंट कर दो, है ना। और सिमिलरली क्या करो, यही वाली लाइन आपको यहाँ पर भी लिखनी है ना। जो रेयर है रेयर का डेटा उसके लिए प्रिंट कर दो, खत्म। तो ये क्या करेगा, डेटा को प्रिंट कर देगा। फिर से आप एक बार प्रोग्राम को रन कर लो। 5 अभी हमारा डी क्यू इम्पटी है। लेट से हम लोग 10 को इनपुट कर देते हैं, एक हमने इंसर्ट कर दिया, देख लीजिए। मान लीजिए मैं शुरू में 20 को इंसर्ट कर देता हूँ, देखिए 20 पहले आ गया। अब मान लीजिए मैं लास्ट में मतलब रेयर में इंसर्ट करता हूँ 30, आप देख लीजिए 30 रेयर में चला गया है ना। एक वैल्यू लेट से मैं 40 भी रेयर में इंसर्ट कर लेता हूँ, मैं मान लीजिए 50 को फ्रंट में इंसर्ट कर लेता हूँ, देखिए सब कुछ 50 फ्रंट में 40। अब मान लीजिए मुझे डिलीट करना है, मान लीजिए फ्रंट वाले को मुझे डिलीट करना है, तो फ्रंट में अभी क्या है 50 है,
तो आप 3 चॉइस इंटर करिए। देखिए कह रहा है डिलीटेड नोड इज़ 50 नोट डिलीटेड, और आप प्रिंट करोगे तो 50 हट गया है। अगर आपको रेयर में डिलीट करना है तो रेयर में अभी क्या है 40 है, तो 4 चॉइस इंटर कर लो। देखिए डिलीटेड नोड इज़ 40 और नोट सक्सेसफुली डिलीटेड। अब फिर से प्रिंट कर लो, सब कुछ काम हमारा कर रहा है। 2 से आप इंसर्ट कर सकते हो, 3 से आप क्या कर लिए डिलीट कर लीजिए, फिर 4 से डिलीट कर लीजिए। अभी हमारे पास एक ही नोड है, एक अगर आप नोड और डिलीट कर लो तो हमारा देखिए नाउ डी क्यू इज एम्प्टी। कितना अच्छा मैसेज मिल रहा है, क्योंकि उस ढंग से हमने कोडिंग किया है ना। आपको ये समझ में आया कि नहीं आया? आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब जो अदर फंक्शन है गेट फ्रंट, ये कितना इजी है यार हाँ, इसको तो मैं बता भी नहीं सकता, ये इतना इजी है कि मुझे बताने मतलब ना कि बेकार लग रहा है। अगर आपको फ्रंट की वैल्यू चाहिए तो क्या करो, फ्रंट जिस नोड को पॉइंट कर रहा है उसके डेटा की वैल्यू को रिटर्न कर दो। तो सिंपली आपको फंक्शन बनाना है, उसमें फ्रंट को पास करना है, रेयर को मत पास करना है, क्योंकि आपको रेयर की ज़रूरत नहीं है। तो आप क्या कर लो, वहाँ से रिटर्न कर दो, इंटीजर टाइप की वैल्यू को रिटर्न करोगे, क्योंकि डेटा को रिटर्न करोगे तो रिटर्न कर दो रिटर्न फ्रंट स्टार फ्रंट डेटा, स्टार फ्रंट एरो डेटा, है ना। अगर आपको रेयर चाहिए तो आप उस फंक्शन में रेयर को पास करो, फ्रंट को पास मत करना, रेयर को पास करो और रिटर्न कर दो स्टार रेयर एरो डेटा, है ना। कितना अमेजिंग है ये सारी चीज़ें। अगर आपको नहीं समझ में आया तो मैं बता देता हूँ आपको, है ना। मैं ये कह रहा हूँ कि आप एक इंटीजर टाइप की नहीं तो आपको इंटीजर बनाने की रिटर्न करने की क्या ज़रूरत है। आप लिख लो, यहाँ पर लगा लो गेट फ्रंट, और इस पर आपको क्या पास करना है, सिर्फ और सिर्फ फ्रंट पास करना है। फ्रंट चाहिए ना, फ्रंट और रेयर में आप चेंजेज यहाँ पर नहीं कर रहे हो, है ना, और सिंपली यहाँ पर प्रिंट कर दो। लेकिन हो सकता है कि यूजर पहली चॉइस यही इंटर कर ले, है ना। तो हमें ये देखना पड़ेगा, क्या देखना पड़ेगा, इफ फ्रंट इक्वल टू अगर नल है, अगर फ्रंट इक्वल टू नल है तो आप यहां पर सिंपल सा मैसेज दे दो, इस तरह से। इल्स अगर एक भी रिकॉर्ड है तो वही प्रिंट कर दो। फ्रंट नोड डेटा इज %d और फ्रंट के डेटा की वैल्यू को आप लोग प्रिंट कर दो, है ना। इसी तरह से आपको फंक्शन बना लेना है क्या, रेयर के लिए। तो यहाँ पर गेट फ्रंट है, ये हो जाएगा गेट रेयर, और यहाँ पर फ्रंट नहीं रेयर का एड्रेस पास करो। अगर नल है यहाँ पर लिखो रेयर, अगर रेयर नल है तो डी क्यू इज एम्प्टी, अदरवाइज यहाँ पर रेयर का डेटा प्रिंट कर दो, है ना। और इसके लिए भी चॉइस बना लो आप लोग। यहाँ पर ये चॉइस 6 थी, ये 7 कर लो, 8 कर लो, यहाँ पर कर लो गेट फ्रंट, है ना, गेट रेयर 7 पे, और यहाँ पर आओ केस भी बना लो उनके लिए, है ना। और केस 7 में आपको क्या करना है, गेट फ्रंट को कॉल करना है, और इसमें एड्रेस ऑफ फ्रंट को पास करना है। गेट ch ब्रेक, और यहाँ पर आपको क्या करना है, गेट रेयर, और एड्रेस ऑफ रेयर पास करना है ना। आप देख लो यहाँ पर हमारा प्रोग्राम रन हो गया। मैं जल्दी जल्दी वैल्यूज को इंटर कर लेता हूँ, है ना। अभी देखिए हमारे पास ये सब एलिमेंट है, तो फ्रंट में 30 है, रेयर में 40 है। आप 7 इंटर करोगे गेट फ्रंट तो 30 प्रिंट होगा। देखिए फ्रंट नोड डेटा इज 30। अगर आप 8 चॉइस इंटर करोगे तो वो
40 को प्रिंट करेगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं क्या कह रहा है, फ्रंट नोट डेटा इज़ 40। तो इस तरह से आप अपना काम कर सकते हो। ओके, फिलहाल मैं 6 चॉइस को इंटर करूँगा, हमारा प्रोग्राम एंड हो जाएगा, है ना। आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। अब अगर आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई हैं तो इसकी कोडिंग जो है मैं अपने अगले वीडियो में प्रोवाइड करूँगा। ओके, सो थैंक यू सो मच, बाय बाय।